हर बात को चुपचाप सुना जाए, कभी तो हौसला करके नहीं कहा जाए। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। मेरे साथ आजसू के प्रदेश महासचिव विशाल महतो जी मौजूद हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। जानती हूँ उसमें क्या क्या मांगे थी और फिलहाल के कंडीशन पर उनकी क्या सोच है। बहुत स्वागत है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरी एकता के साथ आप लोग वीसी सर से मुलाकात करने गए थे, क्या बातें हुई? एकता जो भी है, हम लोग बस ऐसे ही चूँकि नए अस्थाई कुलपति आए हैं, तो इससे पहले जो भी कुलपति रहे होंगे जी, तो बहुत सारे हम लोग के लंबित मामले हैं छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ, जी, जो आज तक अभी फुल फ्लेज वीसी नहीं होने के कारण वो पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए औपचारिक रूप से आज हम लोग आशु छात्र संघ की एक टीम हम लोग के जो अस्थाई कुलपति उनसे मिले। हम लोग क्या क्या मांगे थे, कुछ बताना चाहेंगे? इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो हम लोग लगातार जिसके लिए आंदोलन करते आए हैं जी, इसमें हम लोग का विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय अंतर्गत जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं जी, उसमें इंटर की पढ़ाई अविलंब चालू करने, जी, साथ ही साथ हमारे इस विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा की पीजी की पढ़ाई जी, जो वर्षों से हम लोग की मांग रही है, तो उस मांग को लेकर के साथ ही साथ हम लोग को जूलॉजी बॉटनी का पीजी की पढ़ाई हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई के मामला हो, जी, ये सभी मामलों को हम लोगों ने अपने आंदोलन के दरमियान एकेडमिक काउंसिल से पारित करवा चुका है, जी, जो कि एक सिंडिकेट से पारित होना बाकी है। अस्थाई कुलपति नहीं होने के कारण काफ़ी लंबे समय से सिंडिकेट की बैठक इन एजेंडों के साथ नहीं हो पाई थी, क्योंकि अब हम लोगों को एक नया और अस्थाई कुलपति मिला है। इसलिए हम लोग उनसे आग्रह करने गए थे कि हमारे पुराने लंबित मामलों को आप गंभीरतापूर्वक लें और जल्दी से जल्दी इसको पूरा करेंगे। मुलाकात में उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, कुछ बताना चाहिए? उनकी ओर से कहा गया कि हम लोग अभी कुछ पेपर फॉर्मेलिटी बाकी है, इसके आधार पर राजभवन से उन्हें कुछ आवश्यक जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, सिंडिकेट जैसे इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, उनके लिए उनको परमिशन लेने की आवश्यकता है, वन टाइम परमिशन नोटिफाइड। तो वो परमिशन के लिए वो चूँकि यहाँ से चिट्ठी बोले कि हम लोग भेज चुके हैं और 2-3 दिन में वो हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंडिकेट की बैठक कर देंगे। उसके बाद जो भी न्याय सम्मत, जो भी कानून सम्मत जितने भी एजेंडा होंगे उस पर सब पे काम करेंगे। और इसमें हम लोग बहुत सी नए मामलों को भी हम लोग जोड़े थे, जो प्रमुखता से हम लोग उठाते आए हैं, जो राजभवन तक हमारे माननीय विधायक लंबोदर महतो जी भी उठाया कि हमारे इस विश्वविद्यालय में काफ़ी दुख का बात है कि 1.5 साल से स्थापित मूर्ति का अभी तक अनावरण नहीं किया गया है। उसको हम लोग बड़ी गंभीरता से और अपने स्वर में कहा कि इनको जल्द से जल्द ये काम करवाएं कि इनका अनावरण हो। और साथ ही साथ हम लोगों ने ST SC OBC सेल का गठन करने की मांग किया है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। ये हमारे रांची यूनिवर्सिटी में स्थापित है और भी कई महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इसकी होती है, जिससे हमारे जो वंचित शोषित वर्ग के जो लोग होते हैं, जिनके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एडमिशन होता है, तो बहुत से जेन्युइन बच्चे जो होते हैं कुछ कारण से अपना जातीय प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र बना नहीं पाते हैं, तो वो अपने नामांकनों से और नौकरियों से, अपने अवसरों से वंचित हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग उन सभी चीज़ों को हम लोग उन सभी चीज़ों को भांप कर देख करके हम लोग ST SC OBC सेल का गठन करने का मांग किए हैं। साथ ही साथ इससे पहले भी जो हम कहे थे कि जितने भी प्राइवेट BEd कॉलेज हैं उनकी धांधली और मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक विशेष जांच समिति बना करके ट्रांसपेरेंसी के साथ में फिर से सभी निजी जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जांच हो। और साथ ही साथ जो PhD एंट्रेंस का टेस्ट हम लोग का यूनिवर्सिटी में हुआ था, वो टेस्ट दोबारा ली जाए। साथ ही साथ हमारा जो पुराना मामला रहा है कि हम लोग का लॉ कॉलेज में है, इतना बड़ा लॉ कॉलेज है जिसमें अस्थाई प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी तक लंबित है, जिसको जल्द से जल्द निराकरण करें। और सबसे बड़ा जो हम लोग का महत्वपूर्ण यहाँ की पीजी डिपार्टमेंट की समस्या है कि यहाँ पे एक भी हम लोग के किसी भी डिपार्टमेंट में किताब रखने के लिए एक अलमारी तक नहीं है, किताब नहीं है। पुस्तकालय तो छोड़ दीजिए, पुस्तकालय बहुत बड़ी समस्या है। उसके साथ यहाँ पे
हम लोग का जो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी जो होना चाहिए, बिना लेबोरेटरी के हम लोग का 2018 से अभी तक साइंस के बच्चे का संचालित हो रहा है और वो लोग ऐसे ही पास आउट हो रहे हैं बिना लैब के। साथ ही साथ हम लोगों के विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन जैसे एक विशेष प्रोफेशनल कोर्स का जो संचालन 18 से चल रहा है, उसके लिए भी एक प्रैक्टिकल होने के लिए एक मीडिया लैब की बहुत आवश्यकता है, जिसकी हम लोगों ने मांग की है कि मास कम्युनिकेशन के लिए एक मीडिया लैब की जल्द से जल्द व्यवस्था हो। इन्हीं सब मामलों को लेकर के हम लोगों ने आज वीसी से मिला है। उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द ही, जैसे ही राजभवन से परमिशन मिल जाती है हम लोग को मीटिंग के लिए, तैसे ही हम लोग 2-4 दिन में सिंडिकेट से पारित करके सारे हम लोग को एजेंडा को, हम लोग को जितने भी है सकारात्मक आश्वासन मिला है। तो आप सुन रहे थे विशाल महतो को, मेरे साथ विक्की हरी भी हैं, आजसू से हैं, उनसे जानना चाहूँगी। बताइएगा, वीसी सर से मुलाकात करके कैसा महसूस हो रहा है? मुलाकात करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जितने भी हम लोगों ने छात्रों की समस्या को उनके समझ रखा, सारे समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से उन्होंने सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये सारे समस्याओं को धीरे धीरे करके सब में काम किया जाएगा। तो उम्मीद है इनसे? उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है। अब इस तरह का बोले हैं और अभी यही आखिरी उम्मीद है। इससे पहले तो बीच में भी जो आए थे वो तो फुल प्लेज वीसी थे नहीं, उनके पास कोई मुद्दा लेके जाते थे, वो बोलते थे कि राजभवन या चाडी से कुछ आएगा तब जाके हम आगे काम करेंगे। अब ये फुल प्लेज वीसी है, इन्होंने कहा कि हम करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर वही आंदोलन, गेट जाम ये लगा रहेगा। मांग में ये भी मांग रहा होगा कि ये आदमकद प्रतिमा जो विनोद बाबू जी की है उसका अनावरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा है 2 दिन बाद सिंडिकेट का बैठक है, उसमें ये सारे बातों को जो भी हम लोगों ने रखा है वो सबके समझ रखेंगे, उसके बाद फिर इन सारे समस्याओं पे काम किया जाएगा। तो लगातार लाइव इंडियन गार्ड की कोशिश है विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सारे अपडेट जो है वो आप लोगों तक पहुंचाए। वैसे अन्य खबरों के लिए आप जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।